अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नाजिल और आप देख रहे हैं उर्दू मास्टर। तो स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल उर्दू मास्टर में। तो आज का हमारा मौजू है गज़ल के अशार की तशरीह, यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली के गज़ल के अशार की तशरीह। तो पहले हम किसी भी अशार की तशरीह करते हैं तो उसको बहुत गहराई से, बहुत बारीकी से हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये शेर है। अब भागते हैं साए इसके बता से हम, अब भागते हैं साए इसके बता से हम, कुछ दिल से हैं डरे हुए कुछ आसमां से हम। तो किसी भी शेर की तशरीह करने से पहले हमें सियाक व सबाक डालना बहुत ज़रूरी है। सियाक व सबाक का एग्जामिनर पर बहुत असर पड़ता है। तो हम किसी भी शेर का सियाक व सबाक लिखते हैं तो सियाक व सबाक लिखकर अंडरलाइन कर कर तो करना है कि ये शेर दरसी किताब गुलिस्तान अदब में शामिल अल्ताफ़ हुसैन हाली की गज़ल से लिया गया है। इसका तो हमने सियाक व सबाक ये कर दिया। अगर कोई भी शेर है तो अगर तमाम अशार एक ही गज़ल के हैं, एक ही शायर के हैं, तो उसमें हम ये लिख सकते हैं कि ये अशार जो भी किताब है उसका नाम और शायर का नाम, सिर्फ ये लिखना है, इतना बहुत है। ठीक है, ये अशार दरसी किताब गुलिस्तान अदब में शामिल अल्ताफ़ हुसैन हाली की गज़ल से लिए गए हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब तशरीह लिखते हैं, तशरीह अंडरलाइन करके कि इस शेर में शायद कहना चाहता है या बताना चाहता है, इस शेर में अपने महबूब को मुखातिब करते हुए ये बताना चाहता है। इस तरह से हमें तशरीह स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अब भागते हैं साए इसके बता से हम, कुछ दिल से हैं डरे हुए कुछ आसमां से हम। देखिए, इश्क आप नशा दीवानगी बुता होता है, महबूब मासूक। ठीक है, तो बहुत पहले मशहूर था कि जो आफतें हैं, जो आफतें आसमान से नाजिल होती हैं, यानी कि आसमान से उतरती, जितने भी आंधी है, तूफान है और भी जितने भी परेशानियां होती हैं वो आसमान से उतरती हैं। इसी के पेश नज़र अल्ताफ़ हुसैन हाली बयान करते हैं कि कहते हैं कि अब भागते हैं साए इसके बता से हम, यानी कि अब कुछ दिल से हैं डरे हुए कुछ आसमां से हम। एक तो हम आसमां से डरे हुए हैं, एक तो हम आसमां से डरे हुए हैं और दूसरा हम अपने दिल से डरे हुए हैं, कभी ये हसीनों के इश्क में मुब्तला ना हो जाए। अब जो ये हसीनों के इश्क में शामिल ना हो जाए, जो अगर ये किसी से इश्क कर बैठेगा तो जो चाहने वाले हैं, जो हसीन लोग हैं, यानी बुता यानी मासूक, जो चाहने वाले उस पर जुल्म और सितम ढाते हैं, अपने चाहने वालों पर जुल्म और सितम ढाते हैं। ठीक है, तो इसी के बाद आसमान से आने वाली आफतों और उसी मासूक के जुल्म सितम के डर से शायद इस कदर डरा हुआ है कि वो अब हसीनों के साए से भी दूर भागता है, उसके साए से भी दूर भागता है, यानी कि मतलब बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया है। इस शेर का मफहूम यही है। ठीक है, तो दूसरा हमारा शेर है। खुद रफ्तगी सबका मजा भूलता नहीं, खुद रफ्तगी सबका मजा भूलता नहीं, आए हैं आज आप में यारब कहाँ से हम। तो खुद रफ्तगी होता है मदहोशी, यानी कि अपने आप में ना रहना। ठीक है, शब होता है रात मजा होता है और आप में आना यानी कि होश में आना। ठीक है, तो इस शेर में शायर ने दो मतजाद लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके एक शेर में खास कैफियत पैदा कर दी है। यानी कि मतजाद कहते हैं जद, एक दूसरे के जद यानी उल्टे। खुद रफ्त यानी कि होश में आना और होश में ना रहना यानी कि मदहोशी, और आप में आना यानी कि होश में आना, आपे में रहना। तो इसका जद है, जद के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, जद कहते हैं उल्टे को। ठीक है, तो खुद रफ्तगी शब का मजा भूलता नहीं, आए हैं आज आप में यारब कहाँ से हम। तो इस शेर में शायद अल्ताफ़ हुसैन हाली कहना चाहते हैं कि रात में, यानी कि रात में मैं अपने आपे में नहीं था, खुद रफ्तगी में यानी कि होश में नहीं था, मदहोश था। तो मुझे एहसास हुआ कि आलम होश में आदमी ज्यादा बेचैन होता है, उसको वो बेचैन रहता है, उसको सब बातें याद रहती हैं। इसके बरअक्स आप में आना यानी कि दूसरी तरफ वो महबूब के ख्यालों में यानी कि महबूब के तस्वुर में खोए रहता है।
यानी कि आलम मदहोश में आदमी महबूब के तस्वुर में, ख्यालों में खोए रहता है। ठीक है, यानी कि हम एक तरह से देखते हैं कि महबूब के इश्क में वो महबूब के तस्वुर में खोए रहता है। इस शेर का मफहूम यही है। ठीक है, अब तीसरा शेर है, अब शौक से बिगाड़ की बातें क्या करो, अब शौक से बिगाड़ की बातें क्या करो, कुछ पा गए हैं आपकी तर्ज बयां से हम। तो इस शेर में शायर अल्ताफ हुसैन हाली अपने महबूब को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि अब तुम खूब शौक से बिगाड़ की बातें क्या, उल्टी सीधी बातें क्या करो, हम पे कोई असर नहीं पड़ने का। ठीक है, अब आप शौक से उल्टी सीधी बातें क्या करो, हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आप मतलब उल्टी सीधी बातें करते हैं, हम जानबूझ कर उल्टी सीधी बातें करते हैं। अब शौक से बिगाड़ की बातें क्या करो, कुछ पा गए हैं आपकी तर्ज बयान, जो आपका तर्ज बयान यानी कि बोलने का, यानी कि तर्ज बयान, जो आपका बयान करने का अंदाज है, उससे हम वाकिफ हैं, जानकारी हो गई है हमें कि आप हमसे नाराजगी में भी हमसे प्यार करते हैं, लगाव रखते हैं, इसलिए आप उल्टी सीधी जैसी बातें कह लीजिए, हम आपका बुरा नहीं मानेंगे। ये आपका एक सलीका है, एक तौर तरीका है हमसे बात करने का। इस शेर का मफहूम यही है। ठीक है, चौथा शेर है, दिलकश हर एक कता सहरा है राह में, दिलकश हर एक कता सहरा है राह में, मिलते हैं जाके देखिए कब कारवां से हम। देखिए, दिलकश कहते हैं दिल को लुभाने वाला, दिल को भाने वाला, अपनी ओर खींचने वाला, और कता कहते हैं टुकड़े को, सहरा होता है रेगिस्तान, राह होता है रास्ता, और कारवां होता है काफिला, किसी चीज का काफिला जो होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसकी हम तशरीह करते हैं कि दिलकश हर एक कता सहरा है राह में, जंगल या रेगिस्तान का हर टुकड़ा, हर हिस्सा, इस शेर में शायर अल्ताफ हुसैन हाली बताना चाह रहा है कि जंगल या रेगिस्तान का हर टुकड़ा, हर हिस्सा हमें इस कदर अपनी ओर दुभा रहा है, इस कदर अपनी ओर खींच रहा है कि हम उसमें कहीं खो गए हैं, हम उसमें लीन हो गए हैं, ऐसा लग रहा है कि हम कारवां से मिले, बिछड़ गए। अब अगर हम इसी उसमें डूबे रहे, इसी दिलकश अंदाज में खोए रहे, तो पता नहीं मिलते हैं जाके देखे कब कारवां से, तो पता नहीं अगर हम अगर इसी तरह हम इसमें लीन रहे, तो पता नहीं कब जाकर हम कारवां से मिलेंगे, दिलकश रहे तो पता नहीं कब जाकर मिलेंगे। इसका असल मौजू ये है कि हमें एक टारगेट, हमें उस तक पहुंचना है। अगर हम उस तक पहुंचने के लिए हमें उससे पहले बहुत से नज़ारे, दिलकश नज़ारे इस तरह के मिलेंगे कि हमें अपनी ओर खींचेंगे, लेकिन हमें उसकी ओर न जाके सीधा अपने टारगेट की तरफ जाना है, वरना पता नहीं हम कब वहां जाकर कब पहुंचेंगे। अगर वहां दिलकश नज़ारों की तरफ हम रास्ते में जो दिल को लुभाने वाली चीजें हैं उनमें शामिल हो गए, तो पता नहीं अपने टारगेट तक हम कब पहुंचेंगे। इस शेर का मफहूम यही है। तो अगला शेर है, लज्जत तेरे कलाम में आई कहाँ से ये, लज्जत तेरे कलाम में आई कहाँ से ये, पूछेंगे जाके हाली जादो बयां से हम। ये अल्ताफ हुसैन हाली की गजल के मक्ता का शेर है। जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको मक्ता कहते हैं। इस शेर में शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो ये मक्ते का शेर है। तो हम इसकी तस्रीह करेंगे जब लिखेंगे कि ये शेर अल्ताफ हुसैन हाली की गजल के मक्ते का शेर है। इस शेर में शायर अल्ताफ हुसैन हाली बताना चाहते हैं, अपने आप को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि एक मखसूस अंदाज में मुखातिब करते हुए अल्ताफ हुसैन हाली अपने आप को कहते हैं कि ये लज्जत है ये तेरे कलाम में आई कहाँ से। पूछेंगे हम जाके पूछेंगे हाली जादो बयां से कि तेरे कलाम में मिठास है, जो ये लज्जत है, कहाँ से आई है। तो मुराद ये कि जो हाली हैं वो जादू बयां हैं, वो जादू बयां है, वो अपने वो जादू जैसा बयान अंदाज रखने वाले, यानी कि उसकी बातें जादू की तरह असर करती हैं, इसलिए उसमें जादू बयां के जादू कहते हैं। जादू बयां यानी कि जादू जैसे अंदाज वाला, जादू जिसकी बातें जादू की तरह असर करती है, यानी खुद एक जादू बयां। इस शेर में शायर ने मतलब बढ़ा चढ़ा कर अपने आप को अनजान
अनजान बनते हुए पेश किया है। तो इस शेर का मफहूम यही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये गज़ल समझ में आ गई होगी। अगर आप भी कोई कमी रह गई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम।